रामू और समोसे की खुशबू। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। गांव का नाम था सोनापुर। लेकिन रामू की जिंदगी में उस नाम जैसी कोई चमक नहीं थी। रामू बहुत गरीब था। उसके पास न अच्छे कपड़े थे, न पढ़ाई का सहारा और न ही कोई ऐसा अपना जो उसके सिर पर हाथ रख सके। बचपन में ही उसके माँ बाप गुजर गए थे, इसलिए वह अपनी बूढ़ी दादी के साथ झोपड़ी में रहता था। रामू रोज सुबह गांव के चौराहे पर स्थित एक छोटी सी समोसे की दुकान पर काम करने जाता था। दुकान के मालिक का नाम था सेठ हरिनाथ। सेठ जी पैसे वाले थे, लेकिन दिल के बहुत कड़े। रामू सुबह दुकान साफ करता, आलू छीलता, मसाले पीसता और शाम तक गरम तेल के पास खड़ा रहकर समोसे तलता। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। गांव के लोग रामू को देखकर हंसते थे। अरे देखो, समोसे वाला आ गया, इससे क्या ही बनेगा, पूरी जिंदगी तेल में ही सड़ेगा। कुछ बच्चे तो जानबूझकर रामू के पास आकर समोसे मांगते और पैसे ना देखकर भाग जाते। रामू चुपचाप सब सह लेता। उसकी आंखों में आंसू होते, लेकिन होठों पर खामोशी। सेठ हरिनाथ भी रामू को अक्सर डांटते, जल्दी काम कर, मुफ्त का नमक मत खा। रामू का दिल हर बार टूटता, पर वह मन ही मन कहता, एक दिन मैं भी कुछ बनूंगा। रात को जब रामू दादी के पास बैठता तो दादी उसके सिर पर हाथ फेर कर कहती, बेटा, भगवान सब देख रहा है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। दादी की यही बातें रामू को जीने की ताकत देती थीं। एक दिन गांव में मेला लगा। बाहर से बहुत लोग आए। सेठ हरिनाथ ने खूब समोसे बनवाए और सारा काम रामू के सिर डाल दिया। भीड़ बहुत थी। अचानक सेठ जी बीमार पड़ गए और दुकान संभालने वाला कोई नहीं था। मजबूरी में रामू ने दुकान संभाली। उस दिन रामू ने अपने मन से समोसे बनाए। उसने आलू में थोड़ा सा अलग मसाला मिलाया, मिर्च का स्वाद सही रखा और समोसों को प्यार से परोसा। लोग खाते गए और तारीफ करते गए, वाह, आज के समोसे तो कमाल के हैं, ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा। शाम तक दुकान का सारा माल बिक गया। जब सेठ हरिनाथ को पता चला कि ये सब रामू की वजह से हुआ है, तो वे चुप रह गए। पहली बार उन्होंने रामू को ध्यान से देखा। कुछ दिनों बाद सेठ जी ने रामू से कहा, अगर चाहो तो ये दुकान तुम संभाल सकते हो, मैं पार्टनर बन जाऊंगा। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। समय बदला। वही रामू जिसे लोग कभी बेइज्जत करते थे, आज उसी गांव में अपनी पहचान बना चुका था। उसने दादी के लिए पक्का घर बनवाया और कुछ गरीब बच्चों को काम भी दिया। गांव के लोग अब कहते थे, रामू बहुत मेहनती लड़का है। लेकिन रामू आज भी विनम्र था। वह जानता था कि इज्जत मेहनत से मिलती है, घमंड से नहीं। सीख, जो इंसान हालात से लड़ता है और मेहनत करता है, उसकी जिंदगी एक न एक दिन जरूर बदलती है।